गुड इवनिंग एवरीवन। आप एक बार बता दो, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी क्या? चलो, तो हम लोग पढ़ रहे थे ए ब्लॉक में कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, जिसमें हम लोगों ने जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है लैंथोनाइड्स का, उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कलर पे। कैरेक्टरिस्टिक में हमने क्या पढ़ा था कि ढेर सारी माइक्रोस्टेट होती हैं, सॉरी ढेर सारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, इसलिए ढेर सारी माइक्रोस्टेट आती हैं। उसकी वजह से ढेर सारे नंबर ऑफ ट्रांजिशन होते हैं, इसलिए ढेर सारी एब्जॉर्प्शन पीक्स आती हैं। फिर हमने पढ़ा कि अगर आप लिगैंड का नेचर बदलोगे तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे फर्क लगभग नहीं पड़ता। अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर बदलोगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे फर्क लगभग नहीं पड़ता। जो एब्जॉर्प्शन पीक्स आती हैं वो क्या होती हैं? शार्प होती हैं। जो मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्बेंस होता है वो कम होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो कलर होता है लैंथोनाइड्स का वो वीक कलर होता है एज कम्पेयर टू डी ब्लॉक। क्यों होता है? हर चीज का रीजन हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग बात करेंगे कलर के बारे में। ठीक है, तो देखो, जो लैंथोनाइड्स का कलर होता है बेसिकली Ln3+ आयन का, वो होता है जैसे डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक का कलर क्या होता है? डी डी ट्रांजिशन की वजह से। तो लैंथोनाइड में कौन सी ऑर्बिटल है? एफ ऑर्बिटल। इसलिए इनका जो कलर होगा किस वजह से होगा? वो एफ एफ ट्रांजिशन की वजह से। तो क्या लिखेंगे? कलर ऑफ Ln3+ आयंस इज मेनली ड्यू टू या ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन, एफ एफ ट्रांजिशन किस वजह से होता है? एफ एफ ट्रांजिशन की वजह से होता है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि एफ एफ ट्रांजिशन जो है, जो एफ एफ ट्रांजिशन है वो लेपोटे फॉरबिडन है। जो एफ ऑर्बिटल से एफ ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होगा, यहाँ एल वैल्यू कितनी? 3, यहाँ एल वैल्यू कितनी? 3। तो जो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा उसमें जो डेल्टा एल आएगा क्या आएगा? वो 0। राइट, डेल्टा एल 0 का मतलब है ये लेपोटे सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब ये जो ट्रांजिशन है क्या है? ये लेपोटे फॉरबिडन। लेपोटे फॉरबिडन अगर होगा तो इसका मतलब सिंपल है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कम होगा, जो कलर आएगा क्या आएगा? वो लाइट कलर। हेंस लाइट कलर या वीक कलर, लाइट या वीक कलर ऑफ लैंथोनाइड्स। तो जब आप Ln3+ आयन का देखोगे कलर तो वो हल्का कलर आता है, डार्क कलर नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजिशन होता है क्या होता है? एफ एफ ट्रांजिशन। एफ ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी? 3। ऊपर भी एफ ऑर्बिटल है, एल की वैल्यू कितनी? 3। डेल्टा एल क्या आएगा? 0। जबकि सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग डेल्टा एल क्या होना चाहिए? सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग डेल्टा एन होना चाहिए +-1। यहाँ तो क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब लेपोटे फॉरबिडन है ये। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर सिलेक्शन रूल को नहीं फॉलो करता है या सिलेक्शन रूल को प्रॉपरली अलाउ नहीं करता है, इसका मतलब वहां पर कलर की इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी वो। ठीक है, अब एक चीज समझते हैं। देखो, जब आप कभी डी ब्लॉक देखोगे ना, तो डी ब्लॉक में जब इलेक्ट्रॉन का नंबर, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो डी ब्लॉक में, तो अलग अलग मेटल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको अलग अलग दिखता है। जब आप डी ब्लॉक की बात करते हो तो अलग अलग मेटल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको अलग अलग दिखेगा। एफ ब्लॉक में ऐसा नहीं है। क्यों? देखो ब्लॉक में क्यों नहीं है, ध्यान सुनो। एफ ब्लॉक में क्या है कि अगर आप एफ एफ ट्रांजिशन की बात करो, ध्यान से देखते हैं पहले। लैंथोनाइड है, 4f ऑर्बिटल, 5d ऑर्बिटल, 6s ऑर्बिटल। हमें इस ऑर्बिटल के बारे में बात करनी है क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि ट्रांजिशन अलग होगा या डिफरेंट होगा। अब ध्यान सुनो, ये ऑर्बिटल जो है लिगैंड से क्या है? दूर। तो अगर आप इस सिस्टम में न्यूक्लियर फोर्स बढ़ा रहे हो, मान लो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा रहे हो, तो ये ऑर्बिटल तो इससे लिगैंड से बहुत दूर है। तो आप यहाँ अगर साइज को चेंज करोगे ना, मतलब साइज को अगर बढ़ाओगे, साइज को घटाओगे,
तो भी इंटरेक्शन में ज्यादा कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। मतलब सिंपल ये है कि क्योंकि एफ ऑर्बिटल जो है बाहर के सिस्टम से ज्यादा इंटरेक्ट करती नहीं है, तो मेटल को आप बड़ा ले लो, मेटल को आप छोटा ले लो, मेटल को आप ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स वाला ले लो, कम न्यूक्लियर फोर्स वाला ले लो, तो आपको ज्यादा कुछ चेंज नहीं दिखेगा कलर में। आपको कलर बहुत कुछ बदलेगा, बदला नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि जब लिगैंड से इंटरेक्शन ही नहीं है, बाहर के सिस्टम से इंटरेक्शन ही नहीं है ज्यादा, तो इसका मतलब सिंपल है कि आपको ज्यादा कुछ चेंज नहीं दिखेगा, राइट। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि क्या लिगैंड को बदलने से, देखो अगर आप एफ एफ ट्रांजिशन की बात करो, ध्यान सुनो मेरी बात, क्या एफ एफ ट्रांजिशन या जो ऐसे बोल सकते हैं एफ एफ ट्रांजिशन जो हमारा है लिगैंड पे डिपेंड करता है? नियरली इंडिपेंडेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करता है? नहीं। तो सिंपल सी बात, इसका मतलब चाहे आप छोटे लेंथनम को लो, चाहे आप लार्जर लेंथनम को लो, आपको उनके कलर में ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिखता है। मतलब सिंपल ये है कि लिगैंड को बदलने से, सराउंडिंग के नंबर को बदलने से कलर में भी आपको ज्यादा बदलाव नहीं दिखेगा। जैसे डी ब्लॉक में दिखता है, डी ब्लॉक में अगर आप एक 3D का मेटल लेते हो, दूसरा फोर्थ अगला 3D का लेते हो, फिर अगला लेते हो, तो आपको बहुत ज्यादा चेंज दिखता है वहां पे। यहाँ पर आपको ऐसा चेंज नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि जिस ऑर्बिटल की वजह से चेंज होना चाहिए वो ऑर्बिटल बाहर के सराउंडिंग से इंटरेक्ट करती नहीं है। लिगेंड बदल दो कोई फर्क नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर बदल दो कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन तो करता ही नहीं है। इसीलिए जब लेंथोनाइड्स में आप देखते हो ना, तो Ln3+ आयन, ध्यान से देखो, Ln3+ आयंस हैविंग Fn and F14-n configuration have same color, have similar color, ऐसे लिख सकते हैं have similar color। ये बहुत आसान इनका कलर प्रेडिक्ट करना, राइट। क्योंकि देखो लिगैंड से कोई मतलब है क्या? नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर से कोई मतलब है क्या? नहीं। इसका मतलब सिंपल है, बाकी चीजों से मतलब है नहीं। तो जिनमें, अब देखो यहाँ पे देखो, Fn का मतलब समझाता हूं मैं क्या है। Fn एंड F14-n, मतलब अगर मैं n = 1 रख दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F1, ये क्या हो जाएगा F13। मतलब जो Ln3+ आयन, Ln3+ आयन जिसका कन्फिग्रेशन F1 है और Ln3+ आयन जिसका कन्फिग्रेशन F13 है, दोनों का कलर क्या होगा? सिमिलर। समझ गए? मतलब ये हुआ कि अगर आप Fn का मतलब सीरियम 3+, F1 कन्फिग्रेशन, Yb3+ F13 कन्फिग्रेशन, इन दोनों का कलर क्या होता है? सिमिलर। समझ में आ रही है बात? बताओ ये। क्योंकि लिगैंड से फर्क पड़ना नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर से फर्क पड़ना नहीं है, तो जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा, जैसे देखो यहां और यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, ये वही मैंने इधर लिखा हुआ है, जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा वहां पर कलर क्या आएगा? सिमिलर। क्योंकि बाकी किसी से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इधर हम लिख देते हैं, देखो इधर मैं लिखता हूं लेंथोनाइड्स के बारे में, देखो Lc, होपफुली आप, मुझे पता है कि आप शायद लेंथोनाइड याद कर लिए होगे। ऐसे नाम लिखते हैं लेंथोनाइड्स का, TYL, इधर थोड़ा दूर लिखता हूं मैं, ठीक है, तो G T D H E TYL M, ये है लेंथोनाइड्स। ये कर लिया याद? गुड। अब देखो यहाँ पर ये सारे लोग +3 में है, ये भी 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 +3 में है। तो ये मैंने दोनों को सेम इसलिए लिखा जिससे आप मैच करा लो, ठीक है। 3+, 3+, 3+, 3+, 3+, 3+। कन्फिग्रेशन अगर मैं लिखूंगा तो वही लिखूंगा, देखो इधर है, इधर F0, इधर F1,
इधर F2, इधर F3, इधर F4, F5, F6, F7, इधर F8, इधर F9, इधर F10, इधर F11, इधर F12, इधर 13, इधर F14। तो देखो ये दोनों वही सेम रिलेशन है इनमें सब में, ये इनका सबका, इन दोनों का कलर क्या होता है? सिमिलर। ये किसी एक को करके देख लेते हैं। देखो अगर F14 लोगे, F4 लोगे तो क्या आएगा? देखो Fn अगर करोगे F14 माइनस n, अगर n इक्वल टू 4 लिखोगे तो क्या आएगा? F4 और 14 माइनस 4 क्या आएगा? F4 और F10। तो F4 और F10 का कन्फिगरेशन, F4 और F10 का जो कलर होगा क्या आएगा? सेम आएगा। वही है यहाँ पे देखो, F4 ये है, F10 ये है, समझ रहे हो? अगर F3 करोगे तो F11 होगा, F2 करोगे तो उसका कलर किसकी तरह होगा? F12 की तरह होगा, सीरियम करोगे तो उसका YB की तरह होगा। तो ये जो मैंने लिखा है ना, इधर मैंने लिखा है FN, इधर मैंने क्या लिखा है? F14 माइनस n। तो Fn और F14 माइनस का जो कलर होता है क्या होता है? वो सेम। समझ गए? इधर मैंने लेंथोनाइड लिखा, इधर मैंने क्या लिखा है? Fn कन्फिग्रेशन, इधर मैंने लिखा है F14 माइनस n कन्फिग्रेशन वालों को। समझ में आ रही बात? ये बाकी लोग बताओ, ये बात समझ में आ रही है? अभी मैंने बोला कि लिगेंड का फर्क पड़ता नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर का फर्क पड़ता नहीं, तो जिन भी लेंथोनाइड्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, वो Ln3+ आयन जहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, उनका कलर क्या होता है? सिमिलर, राइट? इसी में लिखा कि Fn एंड F14 माइनस n हैव सिमिलर कलर। तो इधर लिखा है मैंने Fn कन्फिग्रेशन, इधर मैंने लिखा है F14 माइनस n कन्फिग्रेशन, राइट? तो इसका कलर सिमिलर होगा, इसका कलर सिमिलर होगा, इसका कलर सिमिलर होगा, इसका सिमिलर होगा, इसका सिमिलर होगा। अब एग्जाम में ध्यान रखना ये कि अगर आपसे पूछे कि इनमें से एक हमारे पास आयन है, बताइए इसका कलर किसके सिमिलर होगा, तो अगर आपसे पूछे तो देख लेना कि वैसा नंबर है या उतना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से वाले में है। जिस वाले में होगा इसका मतलब उन दोनों का कलर क्या होगा? सिमिलर, ठीक, राइट? अब देखो मैं लिख देता हूं कलर के बारे में। देखो ये होते हैं, देखो इधर ये होते हैं कलरलेस। कहां तक? ये जो हमारे पास ये है, ये और ये पूरा, ये लोग ये क्या होते हैं? कलरलेस। कलरलेस। तो ये जो F7 होता है ये भी क्या होता है? कलरलेस, राइट? बाकी देखो ये ग्रीन कलर, ये पिंक, ये येलो, ये येलो और ये पिंक। ध्यान रखना जितने भी कलर इधर है वो पेल है। पेल मतलब लाइट कलर है। लाइट क्यों? क्योंकि अभी पीछे मैंने बताया कि जो एफएफ ट्रांजिशन होता है वो क्या होता है? लेपोर्टे फॉरबिडन। तो जो कलर होगा क्या होगा? लाइट कलर होगा इनका। सेम इधर भी, अब देखो इसका पिंक है ना, तो इसका भी वही कलर होगा, पिंक कलर इसका भी, सेमेरियम का भी वही। क्या उधर येलो है ना, तो इधर येलो कलर लिख दो। पीएम का क्या उधर येलो है, इधर भी येलो कर दो। इसका कलर क्या होगा? पिंक। मतलब जो उधर है वही इधर कलर लिख दो। इधर क्या होता है? सॉरी, इस वाले में इधर होता है लिलैक, बोलते हैं इसको। लिलैक मतलब लगभग वही, अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा बहुत चेंज है, ठीक है। सिमिलर मतलब गैडोलिनियम का। अरे बेटा मैंने इसको इसलिए लिखा है ना जिससे ये मैच कर जाए। ये इसलिए लिखा है कि देखो अगर मैं ऐसे लिखता ना तो मैं टीबी यहां लिखना पड़ता मुझे। मैंने इसको सिर्फ इसलिए लिखा कि आपको याद करने में आसान रहे। अरे इसको दो बार मैंने क्यों लिखा है? जिससे सीक्वेंस बन जाए हमारा, ठीक है जी। ये सीक्वेंस मैच कराने के लिए भाई, देखो अगर इसको मैच कराना तो कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ता ना यहाँ। तो मैंने मैच कराने के लिए बस, ज्यादा थोड़ी है ये। जिससे आप यहां लिखो ना तो सीधे आपका F6 से F8 मिल जाए, इसलिए मैंने लिखा है। ये सिर्फ मैच कराने के लिए लिखा है। मतलब जो ऐसे मैंने बनाया है, अगर मैं यूरोपियम के बाद GD लिख देता तो यहां मैं TB नहीं लिख सकता था ना, क्योंकि इसमें क्या होता है F7, TB में क्या होता है F8। तो क्या TB का इसका कलर सेम आता? नहीं। तो मैंने इसलिए इसको लिखा जिससे आपको बाकी का कलर मैच कर जाए सामने सामने। समझ में आ रहा है? याद करने के लिए आसानी हो इसलिए लिखा है।
गैडोलिनियम को 2 बार इसलिए लिखा है जिससे ये मैच कर जाए आपका भाई, ये इससे मैच कर जाए, ये इससे मैच कर जाए, इससे मैच कर जाए, इसलिए लिखा है। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? हाँ, वो सिर्फ याद करने के लिए लिखा है, ठीक है, बाकी वो 2 बार नहीं लिखा उसको, राइट। और जितने भी कलर आपको यहाँ दिखेंगे सारे के सारे क्या होंगे? लाइट कलर। तो किसी एक का याद रख लेना इधर, ठीक है, ग्रीन, पिंक, येलो, येलो, पिंक, बस। ऊपर के लोग ये कलर होते नहीं, नीचे ये कलरलेस है हमारा, बस। सारे कलर जो होंगे क्या होंगे? लाइट कलर होंगे। लाइट कलर क्यों होंगे? क्योंकि पीछे मैंने लिखा है एफएफ ट्रांजिशन क्या है, इधर देखो, इधर मैंने लिखा है लेपोटे फॉरबिडन, इसलिए लाइट कलर या बी कलर आएगा, ठीक है। चलो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करो, ध्यान से देख लो इसको, अभी बताना। क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द Ln3 plus ion, select the Ln3 plus ion which have या which has similar color to Eu3 plus, ठीक है। चलो तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, एक हमारे पास Lu3 प्लस है, एक हमारे पास La3 प्लस है, एक हमारे पास Gd3 प्लस है, और एक हमारे पास है Tb3 प्लस है। बताओ Eu3 प्लस का कलर इनमें से किसको मैच करेगा? हाँ बेटा वही लिखा था मैं, ठीक है, बस सीक्वेंस के लिए। बताओ Eu3 प्लस का कलर किससे मैच करेगा? पीछे देख लो, गड़बड़ गलत मत लिखना, ठीक है, और कल आप एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अरे क्योंकि ये सब तो कलरलेस ही होते हैं ना, ये सब तो कलरलेस है, ठीक। सब लोग लिखो, समझ में आया? अब मैं आपको समझाता हूं कि कोई कलर है तो क्यों है और कोई कलरलेस है तो क्यों है, ठीक है, आपको पता चले ना, कि आपको रटना ना पड़े। देखो कलर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं पहले भी आपको बोल रहा हूं कलर हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि कलर जो है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। अब एनर्जी कितनी है, कौन सी लाइट की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करेगा, हम लोग ये बता सकते हैं कि ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा कि कम को ऑब्जॉर्व करेगा, बट कौन सा कलर होगा ये हम लोग नहीं बता सकते। इसलिए आपसे एग्जाम में जनरली कलर नहीं पूछता कि इस मॉलिक्यूल का कलर बताओ, राइट, तो आप घबराना नहीं इससे। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया क्योंकि पीजीटी के एग्जाम में ना ये सब पूछ लेते हैं वो लोग, जबकि सही पूछो तो आपसे पूछना नहीं चाहिए सब चीजें। कलर कोई नहीं बता सकता किसी भी चीज का, हाँ कलर का हम कंपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर हम इतने ही काबिल हो गए कि कोई भी अननोन कंपाउंड आप बोल दो मैं बता दूं कौन से कलर का होगा, फिर तो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना वेवलेंथ मेजर करने के, उसकी जरूरत नहीं है हमें, फिर तो हम भगवान है, वो हम है नहीं, ना तो मशीन है ना तो भगवान। इसलिए कलर लेकिन पीजीटी में पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं उन लोग का, राइट, इसलिए वहां पर आप ध्यान रख लेना। वैसे भी आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, ये लोग कलरलेस है, ये ग्रीन पिंक येलो येलो पिंक, आसान है ना, एक दो बार देख करोगे तो याद हो जाएगा, ग्रीन पिंक येलो येलो पिंक, है ना, कोशिश करना याद रहे। वैसे होपफुली नहीं पूछना चाहिए क्योंकि ये रट्टा है। चलो अब समझाता हूं मैं आपको, देखो इधर देखो, हमने देखा कौन कौन कलरलेस है, देखो लिखता हूं मैं, एमंग Ln3 प्लस आयंस, देखो समझो लिखना मत, Lu3 प्लस Gd3 प्लस, राइट, Ce3 प्लस एंड Yb3 प्लस, ये लोग क्या है? कलरलेस। साथ में इसको भी ध्यान रखना, जो La3 प्लस होता है ये भी क्या होता है? ये भी कलरलेस, हालांकि लेंथोनाइड नहीं है लेकिन मैंने साथ में लिखा है। तो ये इतने लोग जब भी ऑप्शन में दिखे, ये दिखे ये दिखे ये दिखे ये दिखे, तो जान लेना ये क्या है, ये कलरलेस होते हैं। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूं कि ये लोग कलरलेस क्यों हैं। चलो पहले इससे शुरू करता हूं, देखो La3 प्लस है 5D सीरीज का मेंबर, अगर La3 प्लस का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा, इसमें आएगा 5D0 6S0, ये क्या डी में कोई इलेक्ट्रॉन है? लेंथेनम 5D सीरीज का मेंबर है ना, अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन, अरे देखो ऐसे होता है, स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम,
क्या होता है कन्फिग्रेशन इनमें? इनमें कन्फिग्रेशन होता है 3D, ध्यान सुनो, 3D1 4s2, इसमें होता है 4D1 5s2, इसमें होता है 5D1 6s2। अब मुझे बताओ कि अगर तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे इसमें से, एक मिनट, ये स्कैंडियम है, ये इट्रियम है, ये लैंथनम, ये एक ही सीरीज के दो मेंबर हैं ये लोग। अगर मैं यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो अगर मैं La3+ कर दूंगा यही तो बनेगा। सब लोग बताओ पहले, ये बात समझ में आई? अगर आप लैंथनम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्फिग्रेशन देखोगे तो यही तो आएगा ना? यस या नो? आराम से बताओ। स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथनम, ये कन्फिग्रेशन होता है इनका। अगर यहां से मैं तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा क्या इनमें? नहीं। जब डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या यहां पर डी ट्रांजिशन होगा? नहीं। डी ट्रांजिशन है नहीं तो क्या कलर आएगा? नहीं, इसलिए क्या होगा? ये कलरलेस। समझ में आया कि ये कलरलेस क्यों है? बोलो सारे लोग। क्योंकि लैंथनम में डी में देखो, पहली चीज तो ए ब्लॉक का है नहीं, वो है डी ब्लॉक का मेटल। अब डी ब्लॉक के मेटल में डी में इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो डी होगा। जब इसको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो तो डी में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो डी ट्रांजिशन तो होगा नहीं। जब इलेक्ट्रॉन होगा तब तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से साइड में जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डी ट्रांजिशन नहीं, तो क्या आएगा? कलरलेस। तो समझ में आया कि लैंथनम 3+ कलरलेस क्यों है? बाकी लोग बोल सकते हो क्लास में हो, सबको समझ में आना चाहिए ना। समझ में आया लैंथनम 3+ कलरलेस क्यों है? बिकॉज देयर विल बी नो डी इलेक्ट्रॉन, हेंस नो डी ट्रांजिशन। रटना नहीं है इसे, ठीक। अब बात करते हैं इन दोनों की पहले, उसके बाद फिर इन दोनों की बात करेंगे। देखो आगे Lu3+, देखो इधर Lu3+ में जब कन्फिग्रेशन लिखोगे क्या आता है? F14, क्या लिखते हैं यहां पर? 4F14 5D0 6s0। बताओ जरा, F ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, राइट? मतलब ऐसे 3 ऑर्बिटल ऐसे लिखता हूं मैं, 3 ऐसे लिखता हूं मैं, एक ऐसे मैं लिखता हूं F ऑर्बिटल, ठीक है? इधर एनर्जी में लिख देता हूं। अब जरा ध्यान से देखो, 14 इलेक्ट्रॉन भरता हूं मैं, 14 इलेक्ट्रॉन, सारी ऑर्बिटल भरी है ना? तो क्या यहाँ FF ट्रांजिशन होगा? बताओ। ये भी F ऑर्बिटल है, ये तीनों भी F ऑर्बिटल है, ये मैं आपको नाम बताऊंगा एक बार, मैं आपको पढ़ा दूंगा कि F ऑर्बिटल का शेप क्या होता है। मैं आपको एक दिन पढ़ा दूंगा F ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या यहाँ ट्रांजिशन हो सकता है क्या? जैसे D10 में ट्रांजिशन नहीं होता, क्या D10 में DD ट्रांजिशन होता है? जिंक 2+ कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि D10 है, फुल ये फील्ड है ऑर्बिटल, तो नो DD ट्रांजिशन। जैसे वहां DD ट्रांजिशन नहीं है, नो DD ट्रांजिशन, तो यहां पर क्या होगा? नो F ट्रांजिशन। जब ट्रांजिशन नहीं होगा तो क्या होगा? ये कलरलेस। कलरलेस, समझ में आया? लैंथनम इसलिए कलरलेस है क्योंकि DD नहीं होगा, लिथियम इसलिए क्योंकि सारे भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पे? जब सारी ऑर्बिटल फील्ड है तो। इसका मतलब ये भी क्या होगा? कलरलेस। अब देखते हैं GD को, देखो गैडोलिनियम 3+ पे आते हैं। ध्यान से देखो, गैडोलिनियम 3+ में कितने इलेक्ट्रॉन है? F7। आपको देख के लग रहा होगा कि यहां तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होना चाहिए। देखो 4F7 5D0 6s0, आपको लग रहा है ना कि यहां इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होना चाहिए? भाई यहां तो जगह है ना, वो तो पूरा भरा था इसलिए नहीं हुआ, यहां तो हो सकता है। अब देखो यहां पे समझो एक चीज, अगर मैं इसको ऑर्बिटल के टर्म में लिखूंगा तो देखो इधर ऐसे, राइट? इसको मैं ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में लिखा हूं, इधर मैं लिखता हूं एनर्जी। तो अगर मैं F7 है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये है F7। मैंने कौन सा तरीका लिखा है यहां पर? हाई स्पिन। अब देखो समझो, पहले मैंने हाई स्पिन क्यों फिल किया है? हमेशा चीज ध्यान रखो, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा भी। जो लैंथोनाइड के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लो स्पिन नहीं होते वो। लैंथोनाइड कॉम्प्लेक्सेस आर हाई स्पिन। तो आपको अगर जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा होगा, चाहे यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 6 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, आपको ऐसे भरना है
1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भरना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, हाई स्पिन। यहां लिख लेना, lanthanide complexes are high spin complexes, high spin complexes। क्यों, समझ लो, पहले समझ लो, फिर नहीं तो आपको पहले ये तो समझ में आना चाहिए ना मैंने इसे क्यों क्यों लिखा है यहाँ पे। देखो इधर, देखो लैंथोनाइड में जो ऑर्बिटल है वो 4f है, 5d है, 6s है। मुझे बताओ ये लिगैंड जो है इससे इंटरेक्ट करेगा क्या, पुअर इंटरेक्शन है। जितना पुअर इंटरेक्शन होगा उतनी ही कम क्या होगी, डेल्टा, लेसर डेल्टा वैल्यू। ये तो आप पढ़े हो ना कि मेटल की ऑर्बिटल लिगैंड से जितना इंटरेक्ट करती है डेल्टा वैल्यू उतनी ज्यादा। ये पढ़े हो कि नहीं, पहले बताओ। मेटल की ऑर्बिटल लिगैंड की ऑर्बिटल से जितना इंटरेक्ट करता है उतना ही तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, उतनी ही तो डेल्टा वैल्यू होती है। अब ये एफ ऑर्बिटल लिगैंड से दूर है, ये इंटरेक्शन करेगी नहीं, तो डेल्टा वैल्यू क्या होगी, कम। और डेल्टा जितना कम होता है उतना क्या बनता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसलिए लेंथनाइड का कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, हाई स्पिन, क्योंकि ये ऑर्बिटल इंटरेक्ट करती ही नहीं है, बहुत दूर है वो। समझ गए इस बात को। अब हाई स्पिन अगर होगा, आप समझो इधर, देखो इधर, अगर ये हाई स्पिन है तो देखो मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराता हूं यहां पे, मान लेता हूं मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेज रहा हूं, तो देखो क्या बनेगा, दिस यहां बनेगा, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, जो लैंथोनाइड में एफएफ ट्रांजिशन होता है, सुनो ध्यान से, अब लिखना मत, एफएफ ट्रांजिशन जो होता है वो होता है लेपोर्टे फॉरबिडन, हमने देखा था थोड़ी देर पहले, लेपोर्टे फॉरबिडन। दूसरा यहां पे देखो, यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि इस स्टेट में स्पिन वैल्यू कितनी है, एस टोटल स्पिन क्वांटम नंबर 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 कितना है, 7/2। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने के बाद यहाँ कितना है, एस इक्वल टू 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, ये तो जीरो हो गया, 5/2। तो डेल्टा एस अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, 5/2 इधर है, 7/2 इधर है, 5/2 माइनस 7/2 कितना आएगा, -1। तो डेल्टा एस यहाँ पे क्या आ रहा है, डेल्टा एस आ रहा है -1। जबकि सिलेक्शन रूल क्या बोलता है, देखो जब आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा रहे हो तो जिस स्टेट से जिस स्टेट में जा रहे हो वहां पर जब आप इसकी स्पिन का डिफरेंस निकालो तो -1 आ रहा है ना, बोलो -1 आ रहा है कि नहीं। अरे भाई 5/2 में से 7/2 माइनस करोगे तो -1 आएगा ना। तो डेल्टा एस क्या है, -1। डेल्टा एस -1 का मतलब ये क्या है, स्पिन फॉरबिडन भी है, क्योंकि सिलेक्शन रूल क्या बोलता है दूसरा वाला, तो ये क्योंकि सिलेक्शन रूल ये बोलता है कि डेल्टा एस शुड बी व्हाट, जीरो। यहाँ क्या है, डेल्टा -1। तो ये जो ट्रांजिशन है ना गैडोलिनियम में, ना तो लेपोर्टे अलाउड है ना तो स्पिन अलाउड है। और ध्यान से सुनो, अगर कोई ट्रांजिशन लेपोर्टे भी फॉरबिडन है, कोई ट्रांजिशन स्पिन भी फॉरबिडन है, तो उसको कलरलेस ही मानो, उसका कलर नहीं आता जनरली। समझ रहे हो, बाकी सब में क्यों आता, क्योंकि बाकी सब में लेपोर्टे फॉरबिडन तो है लेकिन स्पिन फॉरबिडन नहीं है। बाकी जितने में भी कलर आ रहा है लेपोर्टे फॉरबिडन सब में है, लेकिन सब में स्पिन अलाउड है। गैडोलिनियम में जहां पर हाफ फील्ड है ना, वो स्पिन फॉरबिडन भी होता है। तो जब कोई सिलेक्शन रूल नहीं फॉलो कर रहा है तो ट्रांजिशन होगा ही नहीं यहाँ, राइट। तो यहाँ ट्रांजिशन ये जो हम दिखा रहे हैं ना, ये होता ही नहीं है, ये समझ रहे हो। दो सिलेक्शन रूल हमने पढ़े थे, लेपोर्टे स्पिन, लेपोर्टे फॉरबिडन है, पहले हम पढ़ चुके हैं। गैडोलिनियम में स्पिन फॉरबिडन भी होता है। सिलेक्शन रूल ये बोलता है, स्पिन सिलेक्शन रूल, कि डेल्टा एस जिन दो स्टेट के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उनमें स्पिन क्या होनी चाहिए, सेम, जिससे उनके बीच का डिफरेंस क्या है, जीरो। लेकिन यहाँ जो ट्रांजिशन हम लोग करा रहे हैं वहां स्पिन सेम है ही नहीं, वहां डिफरेंस कितना आ रहा है, -1। तो ये स्पिन को फॉलो नहीं कर रहा है, लेपोर्टे को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर कोई भी ट्रांजिशन किसी सिलेक्शन रूल को नहीं फॉलो करता तो वो ट्रांजिशन होगा ही नहीं। इसका मतलब इसमें एफएफ ट्रांजिशन नहीं होता। समझ रहे हो बाकी लोग।
अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ना लेपोटे फॉलो करे ना स्पिन फॉलो करे तो ट्रांजिशन नहीं होगा वो, राइट। जैसे मान लो पीजीटी के एग्जाम में आपसे क्या पूछा है कि आप पीजीटी केमिस्ट्री होने चाहिए और साथ में अगर आपके पास बीएड डिग्री है तो आपको क्या मिलेगा, आपको थोड़े मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। अब बताओ कि बीएड डिग्री नहीं है तो पीजीटी एग्जाम दे लोगे ना आप, लेकिन अब आपके पास बीएड भी नहीं है, पीजीटी भी और पीजी भी केमिस्ट्री में नहीं है, तो आप एग्जाम दे पाओगे क्या? नहीं। यहां पर वही है, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, जब दोनों नहीं होगा तो ट्रांजिशन नहीं होगा। तो गैडोलिनियम में एफ ट्रांजिशन होता ही नहीं। ये आपको लग रहा है होता, बट होता नहीं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, जो गैडोलिनियम हमारा है GD3+ में नो एफ ट्रांजिशन, इसीलिए क्या है ये, कलरलेस। समझ में आ रही बात, ये सब लोग को समझ में आ रही है? क्योंकि जो डेल्टा एस है क्या होना चाहिए, उसे उसे होना चाहिए 0, लेकिन इसमें क्या आता है, डेल्टा एस इक्वल टू -1। बाकी लोग बताओ जल्दी से, ये समझ में आया? ये अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़े हम फिर। तो हमने समझ लिया La3+ कलरलेस क्यों है, Lu3+ कलरलेस क्यों है, GD3+ कलरलेस क्यों है। अभी बचे दो लोग, देखो इधर। अब हमारे पास बचा यूरोपियम जिसमें है F1 और YB जिसमें है F13। दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। ठीक, इन दोनों में भी एफ ट्रांजिशन नहीं होता, नो एफ ट्रांजिशन। इसमें भी एफ ट्रांजिशन नहीं होता। समझो कैसे नहीं होता है। देखो पहले आप बताओ मुझे, आप माइक्रोस्टेट के बारे में जानते हो, टर्म सिंबल पढ़ा होगा ना आपने, पढ़ा होगा एमएससी में सब लोगों ने, आपने पीजी में टर्म सिंबल तो पढ़ा होगा ना। हाँ हाँ, तो देखो एक से मैं आपको समझाता हूं। देखो दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, तो जो इसका कलर होगा इसका कलर होगा, मतलब अगर ये कलरलेस तो ये भी कलरलेस। इसी से सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको। देखो सीरियम 3+ में जब आप टर्म्स निकालोगे, टर्म सिंबल देखो 7 ऑर्बिटल 7 ऑर्बिटल ऐसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, टर्म सिंबल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 2s+1 Lj, यही पढ़ते हैं ना हम लोग टर्म सिंबल के लिए। तो पहले क्या निकालेंगे, L की वैल्यू हम लोग निकालना सीखे, ml क्या जाएगा, +3, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर 1/2, J कितना आएगा, देखो यहां से J कितना आएगा, J अगर हम निकालें तो ये 3 है, ये J की पॉसिबल वैल्यूज अगर निकालें तो क्या निकालते हैं, L+S से L-S, तो क्या आएगा 3 + 1/2 3 - 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 7/2, यहाँ आ जाएगा 5/2। ये J की पॉसिबल वैल्यूज हैं, ये सब आपने पढ़ा है पहले पीजी में, ये सब पढ़े हो ना। अब देखो पहले इसको भूल जाओ, पहले यहाँ पे आते हैं। देखो जब L की वैल्यू 3 होती है ऐसे लिखा जाता है SPDF, L यहाँ 0 1 2 3। अगर L की वैल्यू 3 है तो कौन सा नाम लिखते हैं हम लोग, F। S हमारा कितना है 1/2, यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं 2s+1। तो यहाँ पे देखो अगर हमारा S 1/2 है तो 2s+1 क्या हो जाएगा, ये 2 × 1/2 + 1 दैट इज कितना 2, तो ये हो जाएगा 2f। तो अगर आप यूरोपियम सीरियम 3+ में टर्म्स निकालोगे तो क्या आएगा, 2f आएगा। आप मतलब आपके पास एक ही स्टेट आएगी, मतलब सिर्फ आपके पास सिंगल टर्म आएगा। टर्म का मतलब है सिंगल एनर्जी स्टेट। कितने टर्म आएंगे आपके, सिर्फ 1। इसका मतलब आपके पास क्या आएगा, सिंगल एनर्जी स्टेट, ऊपर कोई स्टेट है ही नहीं। फिर से ध्यान से सुनो, अगर हम इसमें टर्म्स निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक टर्म सिंबल आएगा बस, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसलिए एक ही टर्म सिंबल आएगा। अब टर्म सिंबल का मतलब होता है एनर्जी स्टेट है, एक ही एनर्जी स्टेट आएगी, इसके ऊपर कोई भी एनर्जी स्टेट है ही नहीं। आप खुद से सोचो कि अगर एक ही स्टेट है, ऊपर कोई एनर्जी स्टेट है ही नहीं,
तो इलेक्ट्रॉनिक जाएगा कहाँ? इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अगर देखो इलेक्ट्रॉन तो तब जाता है ना ऐसे, भाई हमारे पास एक स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट, तब इलेक्ट्रॉन जाएगा ना। यूरोपियम 3+ में एक ही एनर्जी स्टेट है जो 2f है, ऊपर यहाँ कोई स्टेट है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहीं क्या? इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब जब ऊपर स्टेट ही नहीं है तो ट्रांजिशन होगा कहाँ? समझ रहे हो? यूरोपियम 3+ में या YB3+ में जहां एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, वहां पे एक ही टर्म आता है, सिर्फ सिंगल टर्म आएगा, एक्साइटेड स्टेट है ही नहीं यहाँ पे। जब एक्साइटेड स्टेट है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा फिर? समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा क्या? नहीं। इसका मतलब कोई स्टेट है ही नहीं, तो नो एफएफ ट्रांजिशन। हमेशा ध्यान रखो, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है ना तो आपको ऐसे दिखेगा, ठीक? इतना ही अनपेड इलेक्ट्रॉन YB में है, तो जैसे इसके लिए है एक ट्रांजिशन स्टेट, वैसे उसके लिए भी एक ही सिंबल है, तो दोनों केस में एफएफ ट्रांजिशन नहीं होता। समझ गए बात? सीरियम 3+ YB3+ में कलर क्यों नहीं आता? क्योंकि जब इनके लिए आप टर्म्स निकालते हो, इनके लिए एनर्जी स्टेट कैलकुलेट करते हो, तो आपके पास एक ही टर्म आएगा, ऊपर कोई टर्म सिंबल है ही नहीं, ऊपर कुछ आता ही नहीं है, मतलब एक ही आता है। ऊपर जब है नहीं तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ फिर? इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि एफएफ ट्रांजिशन नहीं है। समझ रहे हो? कोई और दूसरा टर्म निकाल के दिखा दो या तो मुझे आप। वैसे आप किए होगे, ये टर्म सिंबल तो आसान चीज है। बोलो। सीरियम 3+ में ऊपर कोई स्टेट ही नहीं है, जब स्टेट नहीं तो कहां इलेक्ट्रॉन भेज दोगे आप? सीरियम होगा, सीरियम होगा मतलब क्या बेटा? अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी, सीरियम है, राइट, यूरोपियम नहीं, सीरियम ही लिखा है ना इधर, पीछे देख लेते हैं भाई, नहीं गड़बड़ हो गया। सीरियम ही ना? हाँ सीरियम, ठीक है, सीरियम में, राइट, बिल्कुल, हाँ हाँ सीरियम है, यूरोपियम नहीं, सीरियम, 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 राइट। अब सीरियम, जैसे सीरियम में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह YB में भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दोनों केस में सेम सिचुएशन है, ठीक है? इसलिए इसमें भी एफएफ ट्रांजिशन नहीं होता। तो किसमें नहीं होता? गैडोलिनियम में नहीं होता क्योंकि रूल ही नहीं फॉलो करता। ल्यूटीशियम में क्यों नहीं होता? क्योंकि सारी ऑर्बिटल फील्ड है, राइट। सीरियम में और YB में क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां कोई दूसरी स्टेट ही नहीं है, इसलिए इन लोगों में एफएफ ट्रांजिशन होता ही नहीं। कलर आने का रीजन क्या है? एफएफ ट्रांजिशन, वो इनमें हो नहीं रहा, इसलिए ये लोग क्या है? कलरलेस। समझ गए? तो यहां लिख लेना, कोई स्टेट है नहीं ऊपर, यहां मैंने समझा दिया, यहां कोई स्टेट है ही नहीं, इसलिए एफएफ ट्रांजिशन नहीं होगा। इसीलिए जो ये दोनों लोग हैं, सीरियम 3+ और YB3+, इनमें एफएफ ट्रांजिशन नहीं है, नो एफएफ ट्रांजिशन, इसलिए क्या है ये? कलरलेस। जहां भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर एक ही टर्म आता है। आप देख लेना, D1 में करके देख लेना, जहां एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर एक ही टर्म आएगा, ठीक? समझ गए? बताओ, ये बात समझ में आई? अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, क्या? आप ये सोच सकते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत आप दिमाग लगा रहे होगे तो, कि D1 जो होता है, D1 में भी तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो तो कलर्ड होता है। जो D1 कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टम होते हैं उसमें भी एक टर्म होता है 2D, लेकिन ये तो कलर्ड है। ये इसलिए कलर्ड है क्योंकि ये स्प्लिट होता है किनमें? दो स्टेट में, T2G EG या EG T2G में। तो यहां से यहां जो ट्रांजिशन होता है उसकी वजह से कलर आता है। अगर आप 2F की बात करोगे ना, लैंथोनाइड या सीरियम वाले की, ये भी स्प्लिट होता है इसमें दो स्टेट में, 2F 7/2, 2F 5/2। लेकिन यहां भी जो ट्रांजिशन होता है, यहां ट्रांजिशन हो सकता है, लेकिन ये ट्रांजिशन में क्या होता है? एनर्जी गैप कम, ये एनर्जी गैप कम होता है, जिसकी वजह से क्या आता है? ये IR रीजन में फॉल करता है, और IR रीजन में फॉल करेगा तो आपको कलर थोड़ी दिखाई देगा, ठीक है? तो जो इनकी जो देखो, मैंने दो स्टेट इधर लिखी है ना, 5/2, 7/2,
ये जो जे स्टेट है ये 2f टर्म है, दो जो स्टेट इसके पास होती टूटता है ये, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां से यहां जो ट्रांजिशन होता है वो इतना कम होता है कि वो फॉल करता है आईआर में। आईआर में फॉल करने की वजह से आईआर हमें थोड़ी दिखेगा, आईआर की लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा, आईआर की लाइट को ट्रांसमिट करेगा, आईआर हमारी आंखों को दिखता नहीं है, इसलिए कैसा दिखाई देगा, कलरलेस। डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ब्लॉक में ये एनर्जी गैप होता है ज्यादा, इधर डी ब्लॉक में ये ज्यादा गैप होता है। क्यों ज्यादा गैप होता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल लिगैंड के साथ गुड इंटरेक्शन करती है, जितना इंटरेक्शन करती है उतनी ज्यादा एनर्जी गैप, इसलिए ये जो गैप है ये कहां फॉल करता है, विजिबल रीजन में। समझ गए, पहली बात तो एफएफ ट्रांजिशन है नहीं, जो जे स्टेट दो बनती है उनमें भी जो ट्रांजिशन होता है वो फॉल करता है आईआर में, तो एक तो ट्रांजिशन से होगा नहीं, अगर एफ और एफ स्टेट के बीच में जो ट्रांजिशन होगा भी वो जो है किसमें फॉल करता है, आईआर में। आईआर हमें दिखता थोड़ी है, कुल मिला के कलर नहीं आएगा, ठीक है, चाहे ये ट्रांजिशन होगा तब भी कलर नहीं आएगा। बताओ ये बात समझ में आई। और डी वाले में क्यों हो जाता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, डी ऑर्बिटल का लिगैंड से बेहतर इंटरेक्शन होता है, तो वहां जो टर्म आपका ब्रेक होता है ना उसके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वो कलर देता है। ठीक, ये इसमें डिफरेंस ही बहुत कम आता है क्योंकि इंटरेक्शन है ही नहीं इसका, तो जो गैप होता है विजुअल में फॉल ही नहीं करेगा, वो फॉल करता है किसमें, आईआर में, तो कलर नहीं आएगा। ठीक, पहले बताओ बाकी लोग ये बात समझे कि नहीं। सीरियम 3+ YB3+ में कोई स्टेट ऊपर है नहीं तो ट्रांजिशन है नहीं, और जो जे में स्प्लिट होता है वो जे में भी जो गैप होता है वो आईआर में फॉल करता है, तो अगर मान लो वहां जे स्टेट के बीच में ट्रांजिशन हो भी गया तो आईआर लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा, और जो आईआर को ऑब्जॉर्व करेगा ना वो आईआर को ट्रांसमिट करेगा। आईआर थोड़ी हमारी आंखों को दिखती है, हम चमगादड़ थोड़ी हैं, इसलिए कलर हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। बाकी लोग बताओ ना, बाकी लोग भी तो क्लास में हो, इसलिए क्या होगा, ओवरऑल कलरलेस। तो चार लोग ऐसे हैं, सीरियम 3+, YB3+, जिनमें एफएफ ट्रांजिशन नहीं है, Lu3+, उनमें भी एफएफ ट्रांजिशन नहीं है, GD3+, उसमें भी एफएफ ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए चारों क्या होते हैं, कलरलेस। साथ में लेंथेनम को जोड़ लेना, जहां भी ये 5 लोग दिख जाए कलर नहीं होता इनका, इसके अलावा जितने भी लेंथोनाइड है सबका कलर आता है, सब में एफएफ ट्रांजिशन होता है, ठीक है। कौन कौन, La3+, Ce3+, YB3+, GD3+, Lu3+, इनको छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, कलर्ड। कर लोगे। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है इससे, देखो क्वेश्चन पूछता है which of the following Ln3+ ion is colored, और आपसे मान लो वो यहाँ पे कलर लिख दे, देखो या तो क्वेश्चन ऐसे लिख देगा कि which of the following is colored, या तो कुछ लिख दे ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, आपको वहां नहीं सोचना है, आपसे यहाँ देखना है, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक दे देगा आपको Ce3+, YB3+, HO3+, Lu3+, क्या आंसर लिखोगे बताओ, इसमें से कौन सा है जो कलर्ड है। इसमें से कौन सा लेंथोनाइड जो कलर्ड है, देखो ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है, ये होगा। कभी कभी यहाँ कलर भी लिख देगा, कौन सा लेंथोनाइड पिंक कलर का है, तो आप जानो कि आपसे वो कलर के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहा है, वो आपसे पूछना चाह रहा है इनमें से देख लिए किसका कलर आता है, ठीक है। कर लोगे ना क्वेश्चन, बोलो हो जाएगा ना। चलो तो अब फिर से एक बार ध्यान रखो, La3+, Lu3+, GD3+, Ce3+, YB3+, इन सब में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होता, किसी में फिर ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए सारे के सारे कलर लेस हैं। बाकी जितने भी लेंथोनाइड है वो क्या होते हैं, कलर्ड, वो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक। चलो इन दोनों में क्यों नहीं होता, क्योंकि कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं है। इसमें क्यों नहीं होता, क्योंकि ये फील्ड है। गैडोलिनियम में क्यों नहीं होता, क्योंकि लेपोटे फॉरबिडन है, स्पिन फॉरबिडन है।
एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको देखो, ध्यान सुनना, देखो जब सीरियम 3+ का और Tb3+ का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिया जाता है, इन दोनों का, ध्यान से सुनो, तो देखा जाता है इनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, दोनों के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, इन दोनों के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या देखा जाता है, देखो इधर सीरियम 3+ एंड Tb3+ में जब आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लेते हो तो आपको क्या मिलता है, सुनना ध्यान से, ब्रॉड इंटेंस पीक इन यूवी रीजन। जो आपके Ln3+ आयन है उनमें से ये दोनों के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपको क्या मिलता है, ब्रॉड इंटेंस पीक। इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। और एक चीज देखो, ब्रॉड का मतलब क्या हुआ, ऐसे, इंटेंस का मतलब क्या हुआ, हाइट वाला। तो ब्रॉड इंटेंस दोनों होता है, ठीक है। क्यों होता है वो समझाता हूं मैं आपको, देखो ब्रॉड इंटेंस पीक, अभी हमने पढ़ा है कि जो लेंथोनाइट्स होते हैं क्या शो करते हैं वो लोग, शार्प लेस इंटेंस पीक, ये पढ़ा ना हमने। यहां जस्ट रिवर्स इन दोनों में, तो ये आप बहुत ध्यान से सुनना, एग्जाम में बहुत आता है ये। जब आप सीरियम 3+ का Tb3+ का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखते हो तो आपको एडिशनल कुछ चीजें मिलती है, वो क्या होती है, इनमें जो यूवी रीजन होता है, इन दोनों के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में यूवी रीजन में ब्रॉड इंटेंस पीक आपको दिखती है। कौन से रीजन में, यूवी रीजन में। अब एक चीज यहीं पे और क्लियर कर लो, मुझे बताओ कि अगर ब्रॉड इंटेंस पीक यूवी रीजन में है तो क्या इस पीक की वजह से कलर आएगा। अगर कोई भी सिस्टम यूवी रीजन में पीक शो करता है तो क्या उस एब्जॉर्प्शन से कलर आएगा। सीरियम 3+ में जो ब्रॉड इंटेंस पीक आ रही है, क्या उस एब्जॉर्प्शन से कलर आएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि कौन से रीजन में पीक है, यूवी रीजन में। अगर ये यूवी रीजन में पीक होने का मतलब इस ट्रांजिशन के लिए या इस पीक के लिए कौन सी लाइट एब्जॉर्ब किया होगा, यूवी। यूवी लाइट हमारी आंखों को दिखती है क्या, बताओ, यूवी लाइट हमारी आंखों को दिखती है, नहीं। तो ये मत समझ लेना कि इसकी वजह से कलर आएगा, तो इसकी वजह से कलर वलर नहीं आता, बस ये आपको दिखता है ये, ठीक है, राइट, समझ गए। अब देखो ब्रॉड इंटेंस क्यों आता है ये समझते हैं, देखो इधर ध्यान सुनो, सीरियम 3+ में क्या होता है, 4f1 5d0 6s0। Tb3+ में क्या होता है, 4f8 5d0 6s0। इन दोनों में यहां से यहां इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाता है, तो क्या बनेगा, यहां बनेगा 4f0 5d1 6s0। यहां क्या बनेगा, 4f7 5d1 6s0। जरा इस ट्रांजिशन को ध्यान से देखिए, ये ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, ये ट्रांजिशन हो रहा है f ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में। f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी, 3, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी, 2, डेल्टा l कितना आएगा, 2 - 3 क्या आएगा, -1। इसका मतलब डेल्टा l क्या आ रहा है, -1। और जब डेल्टा l +1 आए या डेल्टा l -1 आए, इसका मतलब ये लैपोर्टे अलाउड है। ये जो ट्रांजिशन है ना इसमें, ये लैपोर्टे अलाउड है। और जो लैपोर्टे अलाउड होता है क्या आता है, वो इंटेंस आता है वो। तो इंटेंस क्यों आ रहा है, समझ गए, क्योंकि यहां पर जो ट्रांजिशन है एफ जो होता है वो तो होता ही है, यहाँ एफ भी होता है। और इस एफ ट्रांजिशन की वजह से इनमें क्या शो होता है, इंटेंस पीक। तो सीरियम 3+ में Yb3+ में इंटेंस पीक क्यों आती है, बिकॉज ऑफ एफ ट्रांजिशन, ठीक है, समझ में आई बात। और एफ ट्रांजिशन क्योंकि लैपोर्टे अलाउड है इसलिए क्या आता है, इंटेंस पीक। जबकि बाकी लेंथोनाइट्स में आप देखोगे तो आपको कम हाइट की पीक दिखेगी, इन दोनों में देखोगे तो यूवी रीजन में आपको ज्यादा हाइट की पीक दिखती है। तो जो ज्यादा हाइट की पीक दिखती है वो किस वजह से है, वो एफ ट्रांजिशन की वजह से नहीं है, किस वजह से, वो एफ ट्रांजिशन जो कि लैपोर्टे अलाउड है। समझे बात। तो इंटेंसिटी का रीजन मैंने आपको समझा दिया। पहले बताओ ये बात समझ में आई कि इंटेंस क्यों आती है, बिकॉज ऑफ एफ ट्रांजिशन। और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि बताइए कौन सा ऐसा लेंथोनाइड है जो इंटेंस पीक शो करता है। हाँ, स्पिन अलाउड तो होगा, सिंपल सी बात है। स्पिन अलाउड सिर्फ F7 हाई स्पिन में नहीं होता, बस बाकी हर जगह होता है।
स्पिन अलाउड सिर्फ F7 हाई स्पिन में नहीं होता, बाकी हर जगह स्पिन अलाउड होता है। ठीक। दूसरा, ब्रॉड क्यों आती है वो समझो। देखो इधर, यहां देखो ध्यान से, ब्रॉड क्यों आती है। देखो सीरियम 3+ है और Tb3+ है। हमने बताया था 4f5d6s लिगेंड, 4f5d6s लिगेंड। अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में सिर्फ ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, मतलब सिर्फ इसी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो बस, तो आपको पता है लिगेंड से बहुत दूर है, तो इसका मतलब क्या आएगा, शार्प पीक, राइट। मतलब अगर ट्रांजिशन में सिर्फ एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी तो शार्प पीक आएगी, लेकिन इन दोनों में एफ डी ट्रांजिशन हो रहा है ना, तो यहां ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व है कि नहीं, डी वाली, ये तो लिगेंड के क्लोज है, तो यहां क्या होगा, अगर लिगेंड के क्लोज होगा तो क्या होगा, मोर इफेक्ट ऑफ वाइब्रोनिक कपलिंग। पढ़ाया था मैंने आपको, ये जितना लिगेंड के क्लोजर मोर इफेक्ट ऑफ वाइब्रोनिक कपलिंग। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि डी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि एफ डी ट्रांजिशन है, और वाइब्रोनिक कपलिंग जितनी ज्यादा होगी पीक उतनी क्या हो जाएगी, ब्रॉड पीक। तो इंटेंस क्यों आई, क्योंकि लेपोटे लाउड है। ब्रॉड क्यों आई, क्योंकि डी इन्वॉल्व है। समझ में आ रहा है। तो जो हमारे पास यहाँ इंटेंस पीक है बिकॉज ऑफ एफ डी ट्रांजिशन, लेपोटे लाउड ट्रांजिशन है। ब्रॉड क्यों आया, क्योंकि ये, अगर ये सिर्फ इन्वॉल्व होता ट्रांजिशन में तो ब्रॉड नहीं आता, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एफ से डी में जा रहा है, इस पे असर नहीं पड़ेगा, इस पे तो पड़ेगा ना, और ये ट्रांजिशन में इन्वॉल्व है। जब ट्रांजिशन में इन्वॉल्व होगा तो इस पे तो वाइब्रोनिक कपलिंग का असर पड़ेगा, और वाइब्रोनिक कपलिंग का असर जब पड़ता है तो क्या आ जाती है, ब्रॉड पीक आ जाती है। ये पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में मैंने। तो सीरियम 3+ और Tb3+ में आपको इस तरह देखने को मिलेगा। ब्रॉड पीक क्यों आती है, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल। इंटेंस क्यों आती है, बिकॉज ऑफ लेपोटे अलाउड ट्रांजिशन। रीजन मैंने आपको बता दिया दोनों का। ठीक, इतनी बात क्लियर है। बताओ एक बार सब लोग पहले, ब्रॉड क्यों आ रही है, क्योंकि डी इन्वॉल्व है, राइट। इंटेंस क्यों आ रही है, क्योंकि अब डी ट्रांजिशन है। हो गया, चलो आगे देखते हैं। अब देखो, एक सवाल आपके मन में आना चाहिए, बाकी भी तो लैंथोनाइड है, उनमें एफ डी क्यों नहीं हो जा रहा है। भाई सीरियम के अलावा बाकी सब में भी तो डी ऑर्बिटल है, बाकी सब में भी एफ में इलेक्ट्रॉन है, वहां भी एफ डी ट्रांजिशन हो जाना चाहिए था, उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी ब्रॉड इंटेंस पीक दिखनी चाहिए थी, लेकिन इसी में क्यों दिख रहा है। ये सवाल आपके मन में आना चाहिए कि सीरियम 3+ और Tb3+ में ही ऐसा क्यों दिख रहा है। भाई बाकी के पास एफ इलेक्ट्रॉन है, बाकी के पास डी ऑर्बिटल है, वहां भी एफ डी करा दो, वहां भी तो जाना चाहिए। देखो बाकी में क्यों फेवरेबल नहीं है, यहां क्यों फेवरेबल वो समझो, राइट। देखो जब सीरियम 3+ 4f1 से 5d और 6s0 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, देखो इधर ये, तो आपके पास क्या हो गया, 4f0 5d1 6s0, राइट। और Tb3+ में जाएगा तो 4f7 4f8 5d0 6s0। यहां ट्रांजिशन जब होगा तो बनेगा 4f7 5d1। जरा ध्यान से इन दोनों ऑर्बिटल को देखो, ये और ये दोनों ऑर्बिटल क्या हो रही हैं, स्टेबलाइज्ड। अरे ये पार्टली फिल्ड है, ट्रांजिशन के बाद ये क्या हो जा रही है, ये हाफ फिल्ड हो गई है, तो स्टेबिलिटी मिली कि नहीं, बोलो। ना बेटा अलग देखो, इसको अलग देखो, इसको अलग देखो, क्या फर्क पड़ता है इससे, दोनों को, इसको अलग देखो, ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों के साथ सेम बिहेवियर, इसलिए दोनों को मैं साथ साथ लिख रहा हूं। पहले एक चीज समझो, देखो इधर इन्हीं दोनों में क्यों दिखता है आपको ये, वो समझो। क्योंकि जब यहाँ ट्रांजिशन हो जाएगा तो ये पूरी तरह से खाली हो गई, ये स्टेबल, और ये हाफ फिल्ड हो गई, ये स्टेबल। तो यहाँ जब ट्रांजिशन हो जाता है ना, उसके बाद जो एफ ऑर्बिटल बचती है ना, वो स्टेबलाइज हो जाती है। बाकी में ऐसा नहीं होगा, इसलिए बाकी में एफ डी ट्रांजिशन उतना फेवरेबल नहीं है जितना इन दोनों में है। इसीलिए जो आपको ब्रॉड इंटेंस पीक दिखाई देता है वो इन्हीं दोनों में दिखता है। समझ गए।
हाँ, इसमें क्या है, इनर कोर स्टेबल, इसमें क्या है, ये हाफ फिल्ड है, तो स्टेबलाइजेशन मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए ऐसा हो रहा है। बाकी सब में भी पॉसिबल है ये, लेकिन बाकी सब में अब बताओ, बाकी ऐसा कौन सा सिस्टम आएगा जिसके पास 4f8 है? ऐसा कोई है ही नहीं। बाकी ऐसा कौन सा आएगा जिसके पास 4f1 है? ऐसा कोई है ही नहीं। यही दोनों तो हैं भाई। और किसी लेंथोनाइड में कन्फिगरेशन थोड़ी आएगा, क्योंकि बाकी सब में एटॉमिक नंबर अलग होता है, इसीलिए इन्हीं दोनों में फेवरेबल है। समझ गए? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम का, बहुत बार पूछा गया है कि ऐसे लेंथोनाइड को सिलेक्ट कीजिए जिनमें ब्रॉड इंटेंस पीक आती है। कहां पर? यूवी रीजन में। ब्रॉड क्यों आएगी? क्योंकि डी इन्वॉल्व है। इंटेंस क्यों आएगी? क्योंकि एफडी ट्रांजिशन है। कॉमन किस में होता है? सीरियम और टीबी में। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बाद एफ ऑर्बिटल स्टेबलाइज होती है, एक पूरी तरह से खाली हो गई और एक क्या हो गई? हाफ फिल्ड। रटना नहीं है इसे, समझ गए? कर लोगे? तो कलर का, बाकी कलर का रीजन ध्यान रखना, एफ ट्रांजिशन होता है, लेकिन दो दो ध्यान रखना, दो के केस में यूवी रीजन में भी पीक आती है, लेकिन ध्यान रखना इससे कलर नहीं आता। कलर क्यों नहीं आता? क्योंकि ये ट्रांजिशन यूवी रीजन में है, कलर नहीं आता इससे। ठीक है? ठीक। राइट। अब एक सवाल आपके मन में आना चाहिए, यूवी रीजन में क्यों आ रहा भाई? देखो, यूवी रीजन में क्यों आ रहा, ये भी समझ लो। हालांकि आप देखो, अभी मैंने देखा कि जब एफ से एफ के बीच में ट्रांजिशन होता, ध्यान सुनो, एफ से एफ के बीच में जो ट्रांजिशन था वो किस में आ रहा था? विजुअल में। क्यों भाई? विजुअल में आ रहा था तभी तो लोग का कलर दिख रहा था। जो टीबी का कलर दिख रहा है, TB3+ का कलर दिख रहा था ना। TB3+ कैसा था? पिंक कलर का। ध्यान सुनो, पिंक कलर का था ना ये। किस वजह से ये था पिंक कलर? ड्यू टू एफ ट्रांजिशन। इसी टीबी में एफडी ट्रांजिशन भी हो रहा है। अब खुद सोचो कि अगर एफ ऑर्बिटल के बीच में ट्रांजिशन, जो इधर समझो, अगर एफ ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, अगर इसके बीच में जो ट्रांजिशन है वो विजुअल रीजन में है, तो यहां से यहां जो ट्रांजिशन आएगा वो क्या होगा? मोर एनर्जी गैप है ना ये। तो ये कहां फॉल करेगा? यूवी रीजन में फॉल करेगा ना ये। तो भाई अगर एफ और एफ के बीच में जो रेंज है वो विजुअल है, तो क्या एफ से डी में जाओगे तो भी वही रेंज होगी क्या? नहीं। अब आप एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल में जा रहे हो, अब तो एनर्जी गैप और ज्यादा होगा, और वो क्या ज्यादा होता है? यूवी में चला जाता है वो। हाँ, सेल अलग है वो। ठीक है? तो अगर विद इन द सेल जो है, अगर विद इन द सेल विजिबल में है, तो दूसरी सेल में जाओगे तो एनर्जी गैप तो बढ़ेगा ना। और वो कितना बढ़ता है? वो इतना बढ़ता है कि यूवी रीजन में चला जाता है। समझ गए? तो एफडी वाला यूवी में क्यों गया? क्योंकि वो एनर्जी गैप ज्यादा है, इसलिए यूवी में चला गया। कंपेयर करके देख लो, अगर विद इन एफ जो है विजुअल में है, दूसरी सेल में जाओगे तो एनर्जी गैप ज्यादा ही होगा ना। भाई अपने घर में घूमोगे तो ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, या अपने घर से दूसरे घर जाओगे तो ट्रेवल करना पड़ेगा? दूसरे घर जाओगे तब ना, ये तो दूसरे का घर है। राइट? समझ गए? बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं? सब लोग बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं? तो इन दोनों को ध्यान रखना। ठीक है? एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको एग्जाम का। कुछ भी रटना नहीं है आपको, सब मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूं। टाइम मुझे इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, आपको रटना ना पड़े। अब ये रटना मत, ध्यान रखना इन दोनों में क्यों है? बिकॉज इन दोनों में स्टेबलाइजेशन होता है। यूवी रीजन में क्यों है? क्योंकि एफ से डी में जा रहा है। इंटेंस क्यों है? क्योंकि लेपोटे अलाउड है। ब्रॉड क्यों है? क्योंकि डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। सबका रीजन मैंने आपको बताया, अब रटना मत इसे। ठीक है? कर लोगे ना? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास को एंड करेंगे हम लोग। एक मिनट। देखो, ये है आरपीएससी में आया था। ठीक है? तो अब ऐसा नहीं कि पीजीटी में नहीं आ सकता। ये लिखा है सीरियम 3+
एंड ध्यान सुनो, हालांकि इसने तो बोल ही दिया है, सीरियम 3+, अच्छा दूसरा क्वेश्चन, एंड YB3+, हमने वहां पे किसके बारे में बोला था? EU3+ के बाद सीरियम 3+ एंड YB3+, यहाँ पे TB है, ठीक है, ध्यान रखना, YB नहीं है, सीरियम 3+ एंड TB3+, so strong absorption spectrum in UV region. Which of the following region is correct? Which of the following region is correct? पहला स्टेटमेंट, transition occur from transition occur from 4F to 5D. B, delta L equal to 1. C, promotion of electron in these ion, promotion of electrons in these ions, इलेक्ट्रॉन कर लेना, ठीक है, promotion of electron in these ion is difficult than other. और फोर्थ स्टेटमेंट है, फोर्थ है FD peaks are broad. बताओ किस वजह से हो रहा होगा ऐसा? इन सब का कोई मतलब ही नहीं है, इसका क्या मतलब है बताओ? ये देखो, जब भी सिलेक्शन रूल की बात करें इंटेंसिटी बताता है, एनर्जी डिफरेंस नहीं बताता। कहीं भी सिलेक्शन रूल बोले ना तो आप जान लेना कि पीक इंटेंस होगी या मतलब पीक की हाइट ज्यादा आएगी या कम आएगी, उसकी बात कर रहा है। एनर्जी से कोई लेना देना नहीं इसका कोई लेना देना नहीं कि विजुअल में आएगा कि यूवी में आएगा। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आपको अच्छा कलर दिखाई देगा, डार्क कलर दिखाई देगा, लाइट कलर दिखाई देगा, ज्यादा इंटेंस पीक दिखाई देगी या कम इंटेंस, इसका एनर्जी से कोई मतलब नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई मतलब, सिंपल क्या है, यहाँ पर एफ से डी में ट्रांजिशन होता है ना, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना ध्यान रखना। बाकी ये वाला पोर्शन कलर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये ध्यान रखना किसका किसका कलर आता है, किसका किसका नहीं आता। ये ध्यान रखना कि कौन सा वाला ब्रॉड इंटेंस पीक शो करता है, ठीक है। और जहां भी ब्रॉड इंटेंस पीक होगी, अगर यूवी रीजन में आ रही है तो यूवी रीजन में आएगी तो एफएफ ट्रांजिशन मत लिखना। अगर यहाँ कोई दूसरा आयन भी लिख देता ना, और अगर लिखता कि वो यूवी रीजन में आ रहा है, तो समझ लेना कि कहां आ रहा है वो, इसका मतलब है वो एफडी ट्रांजिशन है, ठीक। कर लोगे ना? चलो फिर आज की क्लास को एंड करते हैं हम लोग। कल से हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ लैंथोनाइड्स। एक बार इसको ध्यान से पढ़ना, कुछ भी इसमें याद नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ लैंथोनाइड्स, ठीक, राइट। तो ये कलर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया? इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी पढ़ ली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया, लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ ली, और कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इतनी चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ लैंथोनाइड्स, ठीक है। बताओ अभी तक जो पढ़े हो कोई डाउट है आपको, किसी को भी? अच्छे से करना, बाकी डाउट होगा कल की क्लास में आप हमसे आराम से पूछ सकते हो, ठीक, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिया कि एग्जाम में आया था, ये पीजीटी लेवल के। हाँ एक्टिनाइड बताएंगे भैया। अरे बेटा कहाँ खत्म कहाँ हुआ? मैंने ये थोड़ी कहा खत्म हो गया, मैंने कहा कि इतना पार्ट खत्म हुआ। अभी हमें क्या क्या पढ़ना है सुनो, अभी हमें क्या क्या पढ़ना है? अभी हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ लैंथोनाइड्स, हमें पढ़ना है एक्टिनॉइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका कॉन्फ़िगरेशन, एक्टिनॉइड्स का मैग्नेटिक मोमेंट, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ एक्टिनॉइड्स, सेपरेशन ऑफ लैंथोनाइड्स, इतना पढ़ना है अभी हमें। ये तो लैंथोनाइड ही का पार्ट है, अभी लैंथोनाइड ही नहीं खत्म हुआ है।
अभी इतना ही पार्ट खत्म हुआ, ठीक है। मैं ये बोल रहा था क्योंकि मैंने आपसे बोला था ना कि आपका टेस्ट होगा किसका किसका होगा। मैंने कहा था कलर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का, लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन का, और मैग्नेटिक मोमेंट का, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका टेस्ट मैंने बोला था ना क्लास में, तो उसी लिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ये 4 टॉपिक हो गए। अब टेस्ट के लिए आप रेडी रहना, बाकी और हम आगे कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो फिर कल हम लोग सुबह मिलते हैं क्लास में। अपना ध्यान रखो सारे लोग, गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो, रटना मत कुछ, जो भी डाउट होगा कल पूछ लेना। आप प्रिपेयर हो बेटा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। संडे से पहले मैंने बोला था ना, संडे से पहले हो जाएगा। अब आप पढ़ चुके हो सब कुछ। गुड नाइट, गुड नाइट, खुश रहो भैया, खुश रहो।